नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धारा में। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से ज्योमेट्री के कुछ खास क्वेश्चन लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो आइए साथियों, अब हम कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे हो गए थे 35 के अप्रॉक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 36, टू लाइन्स हमें दे रखी। एक लाइन भाई क्या है, ए बी है। ये एक लाइन ये हो गई और दूसरा लाइन ये हो गया। ये इसको इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ से एक लाइन इस तरीके इसको इंटरसेक्ट करेगी और ये एंगल y डिग्री दे रखा है, ये एंगल 54 डिग्री दे रखा भाई। ये एंगल कितना है, 54 डिग्री। और यहाँ पे ये एंगल 2y माइनस का 50 डिग्री दे रखा, 2y माइनस का 50 डिग्री दे रखा है। और ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या दे रखा भाई, डी पॉइंट दे रखा है। इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो सी डी के क्या है भाई, पैरेलल है। क्लियर है बात, क्लियर है। तो x का मान निकालिए। x का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि एंगल 54 इज इक्वल टू एंगल 2y माइनस 50। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 54। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा भाई। 50 को ऐड कर देंगे उसमें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 52 आ गया। अब निकालना तो हमें भाई, सॉरी, और ये वैल्यू, ये एंगल भाई क्या दे रखा है, x डिग्री दे रखा है। अब ये x है, ये y है, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये कह सकते हैं कि 180 माइनस ऑफ x प्लस y, और आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 2y माइनस का 50। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे y का वैल्यू उठा के रख देंगे 52। तो y की वैल्यू अगर 52 है, या इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, इसको लिख सकते हैं कि 180 माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 2y माइनस 50, और ये y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, 180 बच गया भाई, और ये माइनस का x बच गया। क्लियर है भाई। और ये कितना है, माइनस का 50। ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू हमारा निकल के कितना है, 52। 52 3 जा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, ये 180 माइनस का x। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये x उधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 106, 106 आ गई। 50 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये हमारी कितनी आ गई, 180 आ गई। क्लियर है भाई। और ये माइनस का x, अब x उधर चला जाएगा, और ये 106 इसमें घटा देंगे तो 6 4 10 और 70 4 74, 74 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 74 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 38 भाई हम डिस्कस करेंगे। कोई आकृति इस तरीके दे रखी है भाई, कोई आकृति ये दे रखी है हमें, ये कोई आकृति दे रखी है, कोई डायमेंशन दे रखी है, और यहां से इसको इस तरह इंटरसेक्ट करा गया, इस तरह बढ़ाया गया है, और कह रहा है कि ये A है, ये D है, और ये पॉइंट P है, और ये हमारा B है, ये हमारा C है, और इसका वैल्यू 5z है। कितना है भाई, 5z है। क्लियर है भाई। और ये एंगल x है, ये 80 है, और ये 2y है, और ये 3y है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब कह रहा है कि एंगल POD इज इक्वल टू P, ये इसका नेमिंग किया गया है, ये O है, तो POD इज इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा, सही। क्लियर है भाई। अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन हमें फाइंड करना है, क्या करना है, इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर देखें कि ये एक लाइन है, ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन भाई? एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180
कंटेन करती है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। सब्सट्रैक्ट कर देंगे जाके, ये कंडीशन बन गई। दूसरा क्या बनना है कंडीशन हमारे पास भाई, दूसरी कंडीशन बन रही है कि हम कह सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू ये हमारी हो जाएगी कि x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर x बराबर 3y हो जाएगा। क्लियर है भाई। x बराबर अगर 3y हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर वैल्यू रिलेट करा देंगे, तो x बराबर 3y है तो 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 100। क्लियर है भाई। तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा 10, y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा भाई, 20 निकल के आ गया। कितना आ गया, 20। अगर y का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 23 जा 60। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। अब देखिए भाई हमें z का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि 5z प्लस x इज इक्वल टू 180। कितना भाई, 180, क्योंकि ये एक लाइन पर एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है भाई। तो x का वैल्यू हमें निकल के आ गया 60। 5z प्लस कितना आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 180। तो5z का वैल्यू कितना आएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा 60। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 120। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। z का वैल्यू निकल के आ गया 24 डिग्री। दिख रहा है, क्लियर है भाई। तो अब यहां से हमें क्या क्या फाइंड हो गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 60 डिग्री, y का वैल्यू निकल के आ गया 20 डिग्री, z का वैल्यू निकल के आ गया भाई कितना, 24 डिग्री। कितना, 24 डिग्री। ये हमारे वैल्यू निकल के आ गई, इज द करेक्ट आंसर्स। ओके भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे। इसमें 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं इस तरीके, ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस हैं। इसमें एक ट्रायंगल ये बना हुआ है भाई, और दूसरा ट्रायंगल भाई क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है। क्लियर है, ये हो गया। और कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, बराबर, और ये इसके क्या होगी, बराबर। ये एंगल क्या दे रखा भाई, 45 डिग्री दे रखा है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसके बाद क्या है, ये पॉइंट E है, ये F है, ये Z है, ये H है और ये पॉइंट I है। क्लियर है भाई। कह रहा है कि AD पैरेलल क्या हो जाएगी, EI के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो हमसे कह रहा है इस एंगल का, यानी एंगल, और हमसे बोला क्या गया है कि एंगल CHI इज इक्वल टू व्हाट, यानी ये हमें निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया जाए है, तो अब ये हमारे कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये 45, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। और ये अब मिला दे इसको, तो दोनों लाइंस कैसी हैं, आपस में बराबर है। ये 45 तो ये भी 45। अब देख पा रहे हैं कि ये भी वही पोजीशन पे है, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और हमें एंगल तो ये निकालना है। तो ये टोटल कितना होता है, 180। एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल रिप्रेजेंट करती, कितना कंटेन करती भाई, 180 कंटेन करती है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 135 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, यानी एंगल CHI इज इक्वल टू 135 डिग्री। ओके भाई, ओके, दिक्कत किसी को कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। आप क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 में एक डायग्राम दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा डायग्राम है कि ये लाइन है, क्या है भाई, इस ऐसी कुछ लाइन रिप्रेजेंट करी गई है, और इसी पे ये पॉइंट A है, और इसको इस तरीके कुछ बनाया गया है। यहां पे इसको इस तरीके बढ़ा देंगे भाई, इस तरीके, और यहीं से एक दूसरी लाइन इस तरीके कुछ बढ़ाई गई है आगे, और ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं भाई, पैरेलल लाइंस हैं। इसके बाद हमें दे रखा है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये O है, ये B है, और इसके बाद नेमिंग की गई है। यहां पे ये पॉइंट C है, ये E है, ये F है। क्लियर है भाई। और इसके बाद ये पॉइंट दे रखा है, कितना है, ये D है। क्लियर है भाई। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि जो लाइन EF है वो AB के पैरेलल है, AB पैरेलल CD। पहला तो दे रखा है कि AB पैरेलल CD,
ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। इसके बाद कह रहा है कि ई एफ ए बी के पैरेलल है। ई एफ ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगी, ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, ये आपस में सभी कैसी हैं, समांतर हैं भाई। इसके बाद दे रखा है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा। इसके बाद कह रहा है कि एंगल CEF का मान क्या होगा। एंगल CEF का मान क्या होगा। क्लियर है भाई, है किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब आइए देखते हैं। तो अब भाई क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण समद्विभाजक एंगल OCD का ये समद्विभाजक है लाइन, तो ये बराबर बराबर होंगे। और हम कहें कि अगर ये भाई कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये 120 हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये 120 हो जाएगा, 120 हो सकती है। तो अब ये देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन से भाई, ये कैसी लाइन से है, पैरेलल है। ये 60, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया, तो अब एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है भाई, दिक्कत है किसी को? इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लें यहां से। ये 60 है पूरा, और इस लाइन को अगर हम ऐसे बढ़ा दें, इस तरीके बढ़ा दिया भाई, तो ये लाइन भी तो कैसी है, पैरेलल है। अगर ये 30 है, ये एंगल कितना दे रखा भाई, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, ये कितना दे रखा है, 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये आपस में कैसी है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस के अंतः कोणों का जो सम होता है 180 होता है। कितना भाई, 180। अब इंटीरियर एंगल्स का सम यानी अंतः कोणों का जो सम होगा वो 180 होगा। ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 150 आ जाएगा। और हमें निकालना का क्या था कि एंगल CEF का वैल्यू निकल के आ जाएगा भाई कितना, 150 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो ये थे ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, और आपकी ये ड्यूटी है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप इनको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, मेंटेन करें, नोट्स बनाएं, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।